नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया पौधरोपण। गंगा में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे की हुई शुरुआत। राजा तालाब क्षेत्र में लगे गंदगी के अंबार के चलते लोग हैं परेशान। और कोविड से माता या पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें दिया जाएगा मासिक 4,000 रुपए। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पौधरोपण किया गया। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू के नेतृत्व में इंदिरानगर इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पौधे लगाने का पुनीत कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव ने सभी से एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की और कहा कि यदि हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना है तो पौधे लगाना बहुत आवश्यक है। इस मौके पर इंदिरानगर जन कल्याण समिति के अध्यक्ष NK पांडे, उपाध्यक्ष राजेश सिन्हा, रितेश श्रीवास्तव, अंशु, आशीष सिंह, मंटू, नागराज, सत्यजीत चटर्जी, वैभव श्रीवास्तव, शंकर ओझा, मोनू श्रीवास्तव, पुजारी, हरिकिशोर पांडे, नीरज पांडे, सोनू बाबा, नीरज सिंह, पीयूष राय, सत्यम राय इत्यादि लोग उपस्थित रहे। गंगा में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे की शुरुआत हुई। गंगा में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर नगर आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम की सीमा में वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे किया जा रहा है। सर्वे की टीम ने बताया कि गंगा के साथ साथ आसपास के प्रोजेक्ट के तहत जो काम हो रहा है उसका भी सर्वे किया जाएगा। आज सामने घाट से ये सर्वे शुरू किया गया है। वहां से होते हुए गुदौलिया, दशाश्वमेध घाट, मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि क्षेत्रों में सर्वे किया जाएगा। ये हमारे नगर आयुक्त महोदय जी के निर्देशानुसार जो है ये गंगा जी का पूरा जहाँ से अपना नगर निगम सीमा शुरू होता है वहाँ से लेकर नगर निगम सीमा तक इसका सर्वे, कोई डेड बॉडी हो या कोई इस प्रकार के गंगा जी में कोई किस तरह का न्यूसेंस है तो उसका सर्वे किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है आसपास जो हमारे जितने प्रोजेक्ट या जितनी योजनाओं में कार्य हो रहा है उनका भी वीडियोग्राफी नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कराया जा रहा है और इसी की सिलसिले में ये कार्य हो रहा है। राजा तालाब क्षेत्र में लगे गंदगी के अंबार के चलते लोग परेशान हैं। भयावह रूप धारण किए कोरोना संक्रमण के बीच बारिश के बाद इन दिनों गंदगी का अंबार राजा तालाब बाजार वासियों को डरा रहा है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद नालियां जाम होने से कई जगहों पर जल जमा है जिससे मच्छर पनप रहे हैं जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य गांव को स्वच्छ रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। राजा तालाब में जगह जगह गंदगी का अंबार है और इसकी दुर्गंध से यहाँ के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ जगह जगह सड़कें गंदगी और कचरे से पटी नजर आ रही हैं। स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने यहाँ की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया तो पाया कि सड़कों पर कहीं कचरा है तो कहीं जल जमाव है और लगभग सभी नालियां जाम हैं। राजकुमार ने संवाददाता से बात करते हुए बताया कि गांव में गंदे पानी की निकासी न होने से लोग परेशान हैं। लंबे समय से इलाके में सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की गई लेकिन अब तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं कचनार गांव के ही। ये जो तालाब है और पूरा बाजार है, चारों तरफ गंदगी है, कैसे रह रहे हैं आप लोग? मजबूरी के तहत रह रहे हैं, क्या करें। सरकार से कई मरतबा हम लोग शिकायत भी किए कि साफ़ सफाई को लेकर के नहीं साफ़ सफाई हो रहा है तो क्या किया जाएगा। घर छोड़कर तो कोई भागेगा नहीं। तो यहाँ पर कोई सफाई कर्मी या डस्टबिन? कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कोविड से माता या पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें 4,000 रुपए मासिक दिया जाएगा।
कोविड-19 बीमारी से माता पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक की मार्च 2020 के बाद अगर मृत्यु हुई है तो इस तरह के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 4,000 रुपए मासिक दिया जाएगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रवीण त्रिपाठी के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई तथा चाइल्डलाइन वाराणसी द्वारा स्वास्थ्य विभाग व कोविड कमांड सेंटर से कोरोना से मृतक व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर उनसे संपर्क स्थापित किया गया तथा इस तरह के बच्चों को चिन्हित किया गया जिनके माता पिता अथवा माता या पिता में से किसी एक की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। लगभग 800 परिवारों में अब तक संपर्क स्थापित किया जा चुका है। अभी एक उत्तर प्रदेश सरकार ने नई योजना प्रारंभ की है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। यह योजना इस कोरोना महामारी के दौर में कोरोना संक्रमण से बहुत सारे व्यक्ति मरे हैं, तो इसमें ये योजना उन बच्चों के लिए प्रारंभ की गई है जिनका कोरोना संक्रमण की वजह से उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है अथवा माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है। 1 मार्च 2000 पहले जो है वो किसी एक की मृत्यु हो गई हो और 1 मार्च 2020 के बाद उसमें से जो एक उनका माता अथवा पिता में बचा हो उसकी मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई हो, या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो और जो मरा हो वो उस परिवार का कमाने वाला सदस्य रहा हो और उस परिवार की वार्षिक आमदनी 2 लाख रुपए तक रही हो या उससे नीचे रही हो। ऐसे बच्चों की देख रेख, भरण पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। कितना रुपया दिया जाएगा सर? इसमें जो ऐसे बच्चे हैं जो अपने अभिभावक के पास में या अपने वैध गार्जियन के पास में या अपने माता या पिता अगर किसी एक दोनों में से किसी एक की मृत्यु हुई हो और जो बचा है उनके साथ वो रह रहे हैं और वो अगर अटल आवासीय विद्यालय में या कस्तूरबा बालिका विद्यालय में अगर वो दाखिला नहीं ले रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो ऐसे बच्चों को हम लोग 4,000 रुपये प्रतिमाह देने का इस योजना में प्रावधान किया गया है। अभी तक सर कितने बच्चे को जनपद वाराणसी में अभी तक कुल 80 ऐसे बच्चे चिन्हित हुए हैं। ऐसे 80 बच्चों में से 78 ऐसे बच्चे हैं जो एकल माता पिता के हैं, यानी कि उनके माता अथवा पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, और बाकी 2 ऐसे बच्चे हैं जिनके एक उनके पिता की मौत 2013 में हो गई थी और माता की मौत इधर कोरोना। कांग्रेस जनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को कांग्रेस जनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने वर्तमान सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन हेतु जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश सरकार अलग अलग नीति अपना रही है, इसके चलते आम जनमानस को काफी निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि आखिर एक ही वैक्सीन का मूल्य अलग अलग क्यों है। वही वैक्सीन पर जीएसटी लगाने को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इस आपदा की घड़ी में भी अवसर तलाश रही है। जो वैक्सीन जो सप्लाई हो रही है वह भारत सरकार को 150 रुपये मिल रही है और स्टेट गवर्नमेंट को 600 रुपये में, और वही वैक्सीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाएंगे तो उसकी कीमत 1200 रुपये निर्धारित की है। इस समय कोरोना काल में खाने के तो खुद ही लाले पड़े हुए हैं और आम जनता कहाँ 1200 रुपये के इंजेक्शन लगाएगी। और दूसरी बात, जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनका एक निर्धारित जहाँ वैक्सीन लग रहा है उसका एक केंद्र निर्धारित है जो नज़दीक हो। शहर के अंदर जा रहे हैं तब जौनपुर के बॉर्डर पर जाकर वहाँ पर वैक्सीन लगाने की जो व्यवस्था हो रही है, तो हमारी ये मांग है कि कम उनको वैक्सीन लगाने की जो व्यवस्था है जो उसके नज़दीक में हो वहाँ लगाने की व्यवस्था की जाए। इसी मांग को लेकर के हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में सब यह एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को देने की। आज हम सब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन पत्र सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मांग किया है कि प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन भारतीयों को लगाई जाए। और जो एक चीज़ और देखने में आई है, ये भारत सरकार 150 रुपये में वैक्सीन को खरीद करके
राज्यों को 300 रुपये और प्राइवेट हॉस्पिटलों को 600 रुपये में बेच रही है, और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल 1200 रुपये तक इससे ले रहे हैं, लोगों से, आम लोगों से ले रहे हैं। तो इस कोरोना काल में वैसे भी आर्थिक रूप से भारत के आम नागरिक बहुत परेशान है। तो हमारी नेता ने आज पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी जी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन हम सब लोगों ने देने का काम किया है और मांग की है कि प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और एक समान मूल्य उसका निर्धारित किया जाए कि आम लोगों तक पहुँच हो उसकी, और हम लोग लगा करके इस महामारी से लड़ पाएँ। मारवाड़ी युवा मंच काशी द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ के कर्मियों में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच काशी द्वारा कोरोना काल में जरूरतमंदों में लगातार खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पराड़कर स्मृति भवन में काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष सिंह व महामंत्री अत्रि भारद्वाज की अगुवाई में संघ के 7 कर्मचारियों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस दौरान सदस्यों ने आगे भी अपनी सेवा देने की बात कही। वहीं इस मौके पर संघ के अध्यक्ष ने उनका आभार व्यक्त किया। कोरोना काल में सभी लोग जो है आर्थिक रूप से परेशानी में हैं और सबके सामने अपनी रोजी रोटी का सवाल है। ऐसे में मारवाड़ी युवा मंच काशी द्वारा उसके अध्यक्ष पंकज टेकरीवाल जी हमारे पत्रकार संघ के कर्मचारियों के लिए 7 किट लेकर आए हैं, जिसमें आटा, चावल, दाल तथा खाद्य सामग्री है। इसके लिए संघ उनका आभारी रहेगा हमेशा। पंकज जी, आज क्या कहना चाहेंगे पत्रकार संघ में आए पत्रकारों के लिए आप? पिछले 1 हफ्ते से हम लोग लगातार अनाज का वितरण कर रहे हैं, जो खाद्य सामग्री है लोगों को दे रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। और मेरे पास पत्रकार बंधुओं के लिए भी थोड़ा सा प्लान बना हुआ था, तो मैंने यहाँ बात किया तो इन्होंने बोला कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको दीजिए। तो हम यहाँ पर आके सबको 7 कर्मचारियों को अपने तरफ से दे रहे हैं। और हमारा प्लान आगे भी देने का है कि हम जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो जिनकी नौकरी चली गई है, जिनका बेरोजगारी नहीं है, उन लोग रोजगार चला गया है, उन लोग के लिए हम लोग ये प्लान बनाए हैं। पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चक्रमण कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने पुलिस टीम के साथ चक्रमण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की, साथ ही प्रशासन का सहयोग करने को कहा। इस मौके पर लक्सा थाना प्रभारी महात्म यादव, औरंगाबाद चौकी इंचार्ज, रामापुरा चौकी इंचार्ज के साथ पुलिस टीम ने लक्सा, रामापुरा, गुदौलिया, नई सड़क, औरंगाबाद इत्यादि क्षेत्रों में गश्त की। इसी कड़ी में जैतपुरा थाना अध्यक्ष शशिभूषण राय ने अपने हमराहियों के साथ सड़कों पर उतरकर लोगों को बेवजह न घूमने की हिदायत दी और कहा कि जो भी गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने सड़क से लेकर गली मोहल्लों में जाकर लोगों को जागरूक किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदू युवा वाहिनी की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्म दिवस के अवसर पर आगामी 5 जून से 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन लोहराबीर स्थित IMA ब्लड बैंक में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का शुभारंभ मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल व वीडियो उपाध्यक्ष ईशा दुहन द्वारा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि वृहद रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ ही रुद्राभिषेक व वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। अमरीश जी, कब और क्या करने जा रहे हैं? 5 जून को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का 49वां जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हिंदू वाराणसी के द्वारा IMA परिसर लोहराबेर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान शिविर 2 दिन चलेगा।
2 दिन के इस कार्यक्रम में लगभग 300 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे और इस रक्तदान का मेन उद्देश्य ये है कि लोगों से अपील करना, लोगों में जागरूकता ले आना कि रक्तदान महादान है और इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो इस समय ब्लड बैंकों में कमी आई है रक्त की, उसको पूरा करने का काम हिंदू वाहिनी के साथ साथ उन सभी सामाजिक संगठनों का दायित्व बनता है कि इस कमी को पूरा करें। कितने लोगों का लक्ष्य है? 300 लोगों का है। लगभग 250 लोगों ने अब तक हम लोगों के पास रजिस्ट्रेशन कराया है। 300 से ऊपर ही लोग इसमें हिस्सा लेंगे। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने करीब 350 के ऊपर रक्तदान कराया था। वाराणसी की एक महिला घायल जानवरों का निःशुल्क इलाज करती हैं और उनकी सेवा में निरंतर जुटी रहती हैं। इंसान के सबसे बेहतर और सच्चे दोस्त के तौर पर जानवर को माना जाता है। आज के ज़माने में जहां इंसान दूसरे इंसान का बैरी है, तो वहीं कुछ लोग बेसहारा जीवों की जिंदगी बेहतर बनाने की समाज में अलख जगा रहे हैं। अपने आसपास ऐसे कई जानवर घूमते मिल जाएंगे जो जख्मी होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित होकर तड़प रहे होते हैं। शहर की सुमन कुमारी ने ऐसे जानवरों को संभालने का बीड़ा उठा रखा है और वो इन्हें निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराती हैं। ऐसे ही सड़कों गलियों में घूमते लावारिस पीड़ित पशुओं को फिर से स्वस्थ करने का अपनी जिंदगी का सुमन ने मिशन बना रखा है। मैं एनिमल्स के लिए काम करती हूँ। तो ये जो बंदर है इसकी माँ को करंट लग चुका था और ये एक्सपायर हो गई। तो ये बच्चा बहुत ही रोता था, तो बहुत ही घायल भी था। तो अपने पता चला मुझे जानकारी हुई, संजय भैया ने मुझे जानकारी दी कहीं कि इसको रख लो, इसको अपने घर में रख कर और इसका सेवा हुआ करते हैं, इसका देखभाल करते हैं और इसको भी अपने साथ ही लेके चलते हैं। क्या किन जानवरों को भी आप सेवा करती है, सिर्फ बंदरों को खाली? जी मैं तो सभी जानवरों की सेवा करती हूँ, जो भी घायल अवस्था में दिखे उन सभी जानवरों की सेवा करती हूँ। रामनगर स्थित एक मेगा शॉप से चोरों ने नगद समेत अन्य सामानों पर अपना हाथ साफ किया। रामनगर पंचवटी रोड स्थित एक मेगा शॉप को चोरों ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रामनगर पंचवटी रोड स्थित मेगा शॉप पर पिछले दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान को तोड़कर 24,000 कैश तथा सीसीटीवी का डीवीआर और कुछ सामान चोर उठा ले गए। सुबह जब दुकान के मालिक अमित ने दुकान खोली तो देखा कि दुकान के अंदर का पिछला दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजे के ऊपर लगे रोशनदान की लोहे की सरिया टूटी हुई थी। वहीं जब कैश काउंटर को देखा गया तो उसमें रखे 24,000 नगद गायब मिले। वहीं इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अमित जी बताए जो है कि ये कब की घटना है? रात की चोरी हुई और आप कितने बजे? सुबह 8-9 बजे इसमें आए। 8-9 के बीच में जब आपने शटर खोला तो देखा कि चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। तो करीब कितने कम माल गया है? सब 40,000 के लगभग पैसे है और 1,000 गया है। कमाल की इसी को बताए तो 2,000 कमा रहे क्या बता पाए। भारत विकास परिषद सत्यम शाखा लोगों में लगभग 500 पौधों का वितरण करेगा। भारत विकास परिषद सत्यम शाखा द्वारा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 500 पौधों का गमले के साथ वितरण किया जाएगा। भारत विकास परिषद सत्यम शाखा के रजत वर्ष के अवसर पर अध्यक्ष अजीत मल्होत्रा ने बताया कि कोरोना काल में लोगों को समझ में आया है कि हमारे जीवन काल में पौधे एवं ऑक्सीजन बहुत आवश्यक हैं। इसके तहत हम पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 500 पौधे गमले के साथ वितरित करेंगे। देखिए, हम लोग को लॉकडाउन में 2 चीज़ ने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई। लास्ट ईयर लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि भले कोरोना से लोग जितने बीमार हुए पर वातावरण बड़ा शुद्ध मिला। तो पर्यावरण कितना ज़रूरी है लॉकडाउन में सिखाया पिछले साल, और इस साल लॉकडाउन में हम लोग को ये देखने को मिला कि पर्यावरण के कारण जो हम लोग ऑक्सीजन की लेवल जितना जरूरी प्राणवायु हुआ है उसकी इतनी कमी हुई। तो ये इसका महत्व इस बात फिर लोग आया और सबको पता है कि कहते हैं पेड़ पौधे जो हैं हमारे ऑक्सीजन हमारे लिए कितने ज़रूरी है और पेड़ कितनी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसलिए हमारी सत्यम शाखा रजत जयंती वर्ष में लगभग 500 पौधे गमले के साथ पूरा वितरण कर रही है अपने काशी प्रांत में। अपने रीता सेठ हमारी पर्यावरण प्रमुख हैं और हम लोगों ने नारा भी बहुत अच्छा दिया है, भारत विकास सत्यम ने ठाना है, जन जन को हमें बताना है, पर्यावरण को बचाना है और प्राणवायु को बढ़ाना है। और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष मुकुल शाह और प्रांतीय महासचिव
रवि प्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग पूरे काशी प्रांत में करीब 500 पौधे वितरित कर रहे हैं। संस्था जी काशिका द्वारा अन्न वितरण कार्यक्रम निरंतर जारी है। वैश्विक महामारी कोरोना से जहां एक तरफ पूरा देश परेशान है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जी काशिका नामक सामाजिक संस्था लगातार 29वें दिन भी जरूरतमंदों में राशन बांटने का कार्य कर रही है। इस दौरान जी काशिका के डायरेक्टर ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि इस कोरोना महामारी काल में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, जिसे देखते हुए हमने आज 29वें दिन भी राशन वितरण का कार्य जारी रखा है। की तरह आज हम लोग फिर से सामान लेके निकले हैं वितरण का। आज हम लोगों ने मड़वाडी एरिया को चुना है। वहाँ के सभी मलिन बस्तियों में, गांव में, पिछड़े इलाकों में आज हम लोग सामान वितरण करेंगे। आज हम लोगों के पास करीब 500 पैकेट्स हैं, जिसमें सैनिटाइज़र, मास्क, केले, बिस्किट्स और कुछ बच्चों के लिए अलग से टॉफ़ी, फ्रूटी वगैरह है। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर कोविड से मृत आत्माओं की शांति हेतु महासंघ द्वारा दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कल दिनांक 5/6/2021 को उनका जन्मदिन है और महाराज जी के जन्मदिन को हम लोग हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक के बीच में बनारस में मनाया जाएगा और उद्देश्य महाराज जी के जन्मदिन पर यह है कि कोविड काल में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिन लोगों की मृत्यु हुई, उन मृत आत्माओं की शांति के लिए कल हम लोग गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट पर उन आत्माओं की शांति के लिए हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया पौधरोपण। गंगा में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे की हुई शुरुआत। राजा तालाब क्षेत्र में लगे गंदगी के अंबार के चलते लोग हैं परेशान। और कोविड से माता या पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें दिया जाएगा मासिक 4000 रुपए। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।